इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेक्स वर्कर, संत, पापी, गवाह, पत्नी। 2000 वर्षों में जब से कहा जाता है कि मैरी मैगलीन ने यीशु मसीह को सूली पर मरते हुए देखा था, तब से उन पर कई तरह के लेबल लगाए गए हैं। वेश्या का लेबल सदियों से तेजी से चिपका हुआ है। जब से पोप ग्रेगरी प्रथम ने पहली बार वर्ष 591 में उसे पापी महिला घोषित किया था, जो विहित सुसमाचारों में इसके विपरीत सबूतों को खारिज कर रहा था। दूसरी ओर, डैन ब्राउन के उपन्यास द दा विंची कोड ने एक पुराने और लोकप्रिय सिद्धांत को पुनर्जीवित किया कि मैरी मैगलीन वास्तव में यीशु की पत्नी थी। मैरी मैगलीन की छवि के बारे में आज भी मिथक है, लेकिन कोई भी सिद्धांत, पश्चाताप करने वाली वेश्या या समर्पित जीवन साथी, वास्तव में बाइबल में लिखी गई बातों से, मैरी मैगलीन के बारे में कही जा सकने वाली बातों से मेल नहीं खाता है। वो मछली पकड़ने के लिए जाने जाने वाले एक छोटे से गैलीलियन शहर मैगडाला की एक महिला थी, जो एक महिला शिष्या बनी और पहली थी यीशु के पुनरुत्थान का गवाह, ईसाई धर्म की आधारशिला। लेकिन गार्थ डेविस द्वारा निर्देशित नई फिल्म मैरी मैगलीन के पीछे की टीम बुनियादी बातों पर वापस आने की उम्मीद कर रही है। 16 मार्च को यूके में रिलीज हुई यह फिल्म मैरी मैगलीन की कहानी बताती है, जिसमें मगडाला में एक अकेली महिला के रूप में उसके भयावह अस्तित्व का विवरण दिया गया है, जो यीशु से मिलने और उनका अनुसरण करने से पहले शादी नहीं करने का दृढ़ संकल्प रखती है। गलील और फिर यरूशलेम, जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर भी मिथकों को दूर करते हुए मैरी मैगलीन का ये फिल्म चित्रण इस बात को रेखांकित करता है कि कुछ विद्वान उनके इतने विवादास्पद होने का वास्तविक और अप्रत्याशित कारण क्या देखते हैं। विवाद के मूल में यह विचार है कि मैरी मैगलीन का यीशु के साथ संबंध रोमांटिक के बजाय आध्यात्मिक था। उदाहरण के लिए, फिल्म के लास्ट सपर संस्करण में मैरी मैगलीन यीशु के दाहिनी ओर बैठी है। हालांकि यह झांकी द दा विंची कोड के 2006 के फिल्म संस्करण के एक महत्वपूर्ण दृश्य को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें पेंटर लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर की जांच करते हैं और बहस करते हैं कि क्या यीशु के दाहिनी ओर की पवित्र आकृति वास्तव में मैरी मैगलीन थी। लेकिन नई फिल्म में ऐसा नहीं है, उसे वहां अपनी पत्नी के रूप में न रखें। उनकी सीट का महत्व मैरी मैगलीन के 12 पुरुष प्रेरितों में से किसी एक के ऊपर बेशकीमती स्थान लेने में निहित है, जिसको पीटर ईर्ष्या से देखता है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जॉन टेलर, जिन्होंने मैरी मैगलीन के लिए ऐतिहासिक सलाहकार के रूप में काम किया था, के अनुसार कहानी का ये संस्करण ही असली कारण है कि मैरी मैगलीन चर्च के लिए खतरनाक है। गॉस्पेल में मैरी की केंद्रीय भूमिका को ऐतिहासिक रूप से कुछ लोगों द्वारा सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि चर्च को महिला पुजारियों को पेश करना चाहिए। और 1969 से, जब कैथोलिक चर्च ने स्वीकार किया कि उसने गलती से मैरी मैगलीन को एक यौनकर्मी के रूप में पहचान लिया था, चर्च नेतृत्व में महिलाओं की मांग उठी, पद केवल ऊंचे हो गए हैं। टेलर कहते हैं, चर्च के भीतर उनके पास जबरदस्त शक्ति है और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो मैरी मैगलीन को चर्च के भीतर महिलाओं के नेतृत्व की नींव के रूप में देखती हैं। टेलर का कहना है कि यह फिल्म आंशिक रूप से गॉस्पेल ऑफ मैरी से ली गई है, जो 19वीं शताब्दी में खोजा गया एक बहुत रहस्यमय दस्तावेज है। इसका कोई ज्ञात लेखक नहीं है, और यद्यपि यह लोकप्रिय रूप से गॉस्पेल के रूप में जाना जाता है, इसे तकनीकी रूप से एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि गॉस्पेल आमतौर पर यीशु की मृत्यु के बाद शुरू होने के बजाय उनके जीवन के दौरान की घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ 2री शताब्दी में किसी समय लिखा गया था, लेकिन कुछ विद्वानों का दावा है कि यह यीशु के जीवनकाल से मेल खाता है। मैरी के गॉस्पेल में
जिसे आधिकारिक तौर पर चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मैरी मैगदलीन को एकमात्र शिष्य के रूप में दर्शाया गया है जो वास्तव में यीशु के आध्यात्मिक संदेश को समझता है, जो उसे प्रेरित पीटर के साथ सीधे संघर्ष में डालता है। मैरी ने अन्य प्रेरितों को यीशु की मृत्यु के बाद उनके द्वारा देखे गए एक दर्शन का वर्णन किया। पीटर शत्रुतापूर्ण हो जाता है, पूछता है कि यीशु विशेष रूप से मैरी, एक महिला, को दर्शन क्यों देगा। टेलर और उनके सहयोगी, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेलेन बॉन्ड, जिनके साथ टेलर एक प्रस्तुति दे रहे हैं, के अनुसार मैरी मैगदलीन की यीशु के संदेश की विशेष समझ और उनके प्रति पीटर की शत्रुता, जैसा कि मैरी मैगदलीन में दर्शाया गया है, से राय विभाजित होने की संभावना है। इस ईस्टर पर महिला शिष्यों पर यूके टेलीविजन श्रृंखला, जिसका शीर्षक यीशु की महिला शिष्याएं, नया साक्ष्य है। फिल्म में वो वास्तव में यीशु के करीब है, किसी प्रकार के प्रेम संबंध के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यीशु को इस तरह से प्राप्त करती है जैसे अन्य शिष्य नहीं करते, बॉन्ड कहते हैं। यह विचार कि 12 शिष्यों ने मैरी मैगदलीन की तरह यीशु को प्राप्त नहीं किया, डेविस की पूरी फिल्म में दर्शाया गया है। शिष्य यीशु द्वारा रोमनों को उखाड़ फेंकने और मृत्यु या पीड़ा के बिना एक नया राज्य बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाक का मानना है कि मैरी मैगदलीन के वैकल्पिक विचार चर्च के लिए इतने खतरनाक साबित हुए कि उन्हें फैलने नहीं दिया जा सका। मैरी मैगदलीन का गॉस्पेल उनके विचार में चर्च नौकरशाही को कमजोर करता है और व्यक्तिगत समझ का पक्ष लेता है। करिश्मा और पेंटेकोस्टल ईसाइयों पर लक्षित फ्लोरिडा स्थित पत्रिका करिश्मा मीडिया के संपादक टेलर बर्गलुंड का मानना है कि ईसाई दर्शकों के लिए फिल्म का बहिष्कार करने की संभावना है, जैसा कि उन्होंने 2014 में रसेल क्रो अभिनीत नोआ के लिए किया था। मैरी मैगदलीन ने यीशु मसीह को समझा और उसके बाद से जिस किसी से भी गलती हुई है वो विधर्मी होगा, बर्गलुंड कहते हैं। तथ्य ये है कि मैरी मैगदलीन एक गॉस्पेल से ली गई है, जिसे चर्च द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, जिससे आलोचना भी हो सकती है। नेशनल रिलीजियस ब्रॉडकास्टर्स (NRB) के अध्यक्ष और CEO जेरी ए जॉनसन का कहना है कि जो फिल्में बाइबल के अतिरिक्त खातों पर निर्भर करती हैं, वे सटीक नहीं हो सकती। जॉनसन कहते हैं, इंजीलवादी दर्शक आज के नारीवाद के एजेंडे की सेवा में एक राजनीतिक कथा को फिट करने के लिए यीशु की कहानी को मोड़ने के प्रयासों को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन बॉन्डर और टेलर दोनों मैरी मैगदलीन की यीशु के बारे में गहन समझ के और सबूत के लिए बाइबल की ओर ही इशारा करते हैं। सूली पर चढ़ने के दौरान वो क्रूज पर ही रहती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।